activity means some social activity that helps the community development, the rural development, spreading education, health services, very many such areas. The youngsters are the hopes of this country, and RSS has always been faith on them, and that's why the call given by Vivekananda is so much relevant even today. That's been our experience. तो इसी के साथ साथ हमने सामाजिक समरसता के विषय हो, ग्राम विकास के विषय हो, इन विषयों में भी बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। विवेकानंद के 150 वर्ष के कार्यक्रम के अनुवर्तन में आने वाले वर्षों में हम एक व्यापक प्रमाण से इन चीजों को कंसोलिडेट करने के लिए इसमें योजना बनाने वाले हैं आने वाले 3 दिन के इस कार्यक्रम में। और एक जो हुआ वे दिल्ली के अंदर देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड लास्ट नवंबर. It was totally 100% a non-governmental effort under the aegis of Vivekananda 150th Celebration Committee. And more than 105 university vice chancellors and equivalent to them, they participated for the entire period of the conference. और उसके अंत में सभी वाइस चांसलर्स का कहना यह था, हम अपने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, करिकुलम में, विश्वविद्यालयों के विभिन्न गतिविधियों में, इन एक्टिविटीज, हम विवेकानंद के विचार को, मैसेज को आज के तरुण विद्यार्थियों के बीच आने के लिए कुछ न कुछ स्पेशल एफर्ट्स, विवेकानंद चेयर हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं और सेवा कार्यक्रम हो सकते हैं, इस प्रकार के कार्य हम लेंगे। सोशल इंटर्नशिप के कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, उसके वहां जब रिपोर्टिंग हुआ, वाइस चांसलर ने कहा ये तो आप लोगों ने किया, लेकिन हम यूनिवर्सिटी से हम कर सकते हैं टू गिव ए सोशल ओरिएंटेशन। वैसे एनएसएस वगैरह करते रहते हैं, लेकिन इसका और थोड़ा सा मजबूत करने के लिए प्रयास हो सकता है। इस प्रकार के एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो देश में एक परिवर्तन की लहर भी है, तो स्वाभाविक है कि संघ के स्वयंसेवक इस कार्य में भी लगे। लोकतंत्र के बहुत बड़ा कार्य जब होता है तो संघ के स्वयंसेवक इस संदर्भ में भी समाज के अंदर एक व्यापक प्रमाण में लोकतंत्र के इस कार्य में मजबूत करते हुए समाज के सभी नागरिक इसमें सहभागी हो, जागरूक होकर सहभागी हो, राष्ट्र हित में सक्रिय हो, यह हम विशेष रूप से आग्रह किए हैं। उस दृष्टि से भी अपने सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। तो ये इस प्रतिनिधि सभा में कुछ विषयों के बारे में वक्तव्य बयान भी देने ने विचार किया है। जैसे रानी गाइडेनल्यू नागालैंड मणिपुर के क्षेत्र में ब्रिटिश पीरियड में, जिन्होंने एट द एज ऑफ 16-17 शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, शी वाज जेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद बाहर आने के बाद वो देश के लिए काम करती रही, और विशेष करके नॉर्थ ईस्ट एरिया में कन्वर्शन को रोकने में, वहाँ के युवकों को देशभक्त करने में उन्होंने किया। इस संदर्भ में भी हम उनके सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में कार्यक्रम हो रहे हैं अगले वर्ष, उस संदर्भ में भी एक स्टेटमेंट हम यहाँ रिलीज करने वाले हैं। तो ऐसे 2-3 विषयों के बारे में आजकल में चर्चा होकर उसके बारे में भी हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इतना मैं प्रारंभिक रूप में आपसे कुछ बातचीत करने के लिए कुछ विचार रखा। आपको कुछ इस संदर्भ में इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क काइंडली यू कैन पुट योर क्वेश्चंस। यस, आपने भी कहा कि देश में परिवर्तन की लहर है। मेरा सवाल यह है कि संघ का आंकलन क्या है? परिवर्तन की लहर, मोदी की एक्सेप्टेंस की अगर हम बात कर लें तो संघ का आंकलन क्या है? क्या देश भर के लोग अब मोदी को चाहने लग गए? परिवर्तन जब मैं कहता हूँ तो विवेकानंद के जन्म शताब्दी के संदर्भ में भी मैंने कहा था, तो देश के अंदर युवकों को लगता है एक भारत को दुनिया के अंदर एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए, इज्जत का स्थान मिलना चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों में बहुत नोसडाइव किया है। और भारत के अंदर के बहुत सारी समस्याओं के में एक है सरकार भी अच्छे गवर्नेंस दे, देश के युवकों के, देश की जनताओं के आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे सरकार आए। ये देश के नागरिकों के, युवकों की एक इच्छा है। उस परिवर्तन के लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं।
और समाज के लिए भी एक चेष्टा होनी चाहिए, समाज के अंदर भी वो गतिविधि चलानी चाहिए। इसलिए द पीपल हैव शोन व्हाट दे कैन डू एज ए नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड अबाउट द एग्जांपल इज ऑफ विवेकानंद दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, दैट शोज द मूड ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए ये दोनों मिलकर सरकार अपनी योजना अच्छे गवर्नेंस से करे, ऐसे हिम्मत वाले नेतृत्व देश को मिले, दुनिया में इसका स्थान बने, देश के अंदर की समस्याओं को करे। ये परिवर्तन देश भर में दिखाई देता है। आप नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो सशक्त नेता हैं। बिल्कुल है, संघ के स्वयंसेवक हैं, सशक्त नेता है, तो उन्होंने गुजरात में दिखाया भी है। वो आ रहे हैं सर इसमें प्रतिनिधि सभा, क्या वो यहाँ आ रहे हैं प्रतिनिधि? नहीं, वो प्रतिनिधि सभा के। अच्छा, इसमें जो प्रस्ताव आपका पास होने वाले प्रस्ताव होंगे उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या मुद्दे हैं उस पर? क्या राम मंदिर भी उसमें शामिल है इसमें? नहीं, वो हम इस बार ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देश के सामने अभी कोई सरकार नहीं, हम प्रस्ताव रखेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले तो कोई चाहिए। समाज को आह्वान करने के, समाज को कुछ बताने के कार्य करेंगे, इसलिए थ्रू स्टेटमेंट चलते हैं। आपने परिवर्तन की बात करी अभी यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं पिछले एक साल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का एक नया यहाँ पे हमने देखा नया तजुर्बा जिस तरह से चल रहा है, संघ किस नजर से देख रही है आम आदमी पार्टी के? ठीक है, लोकतंत्र में कई पार्टी जन्मे हैं और कई पार्टी कुछ समय के बाद समाप्त भी हुए हैं, तो और एक पार्टी आने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतने ही अनुभव कितने हैं, किस उद्देश्य से आए और 49 डेज में वो किस प्रकार से उन्होंने सरकार चलाई, ये भी लोग देख रहे हैं, आपके द्वारा ही देख रहे हैं लोग। तो इसलिए लोग, इस देश के लोगों के विजडम है, उनके विवेक है, दे विल डेफिनेटली टेक द राइट डिसीजन। तो इसलिए आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी देश में आना तो लोकतंत्र में आएंगे, लेकिन एक है देश की, आज देश की जो स्थिति है उसको चलाने के क्षमता किसके पास है, ये लोग तय करेंगे। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट is a lesson. सर, you wanted to ask? ये कह रहा था, क्या इस बार राम मंदिर आपके चर्चा में नहीं होगा, जो आप यहाँ पर चर्चा कर? नहीं, यहाँ हम क्या प्रस्तुत किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करने वाले हैं? नहीं, यही मैंने जो बताया, संघ के कार्य की एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, नंबर 1, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के, उनकी कैलिबर और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में हम करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड 2-3 थिंग्स देश के सामने जो प्रश्न हैं, देश की सुरक्षा के हैं, महंगाई के हैं, गरीबी के हैं और देश के सम्मान के हैं, दैट इज ऑन वन साइड। ऑन द अदर साइड, भारत के पास बहुत सारे शक्ति, क्षमता है, इंट्रिंसिक इसकी स्ट्रेंथ है। इन चीजों को नजरअंदाज न करते हुए ऐसे पॉलिसीज बने, ऐसे देश के सामने, नेतृत्व के सामने हो, ये विचार करेंगे। इसलिए अभी जो जनरल सेक्रेटरी अपने रिपोर्ट है सरकारवादी के, उसमें अंत में उन्होंने इन्हीं विषयों को कहा है, भारत को एक समर्थ और बनाना है, उस प्रकार के जनता के भी, ऐसे जनता के आकांक्षा को पूरा करने वाले सरकार आए। इस विषय के बारे में हम जरूर समाज के सम्मुख रखेंगे। सर, चुनाव का माहौल है, लेकिन हमेशा से जब भी प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, इसमें कई सारी बैठकों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा नहीं, हर बार प्रतिनिधि सभा में हम करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इस बार बिल्कुल चुनाव के माहौल, देश के सामने सभी मुद्दे हैं, हम राम मंदिर के मुद्दे हर बार कहेंगे ऐसे नहीं। राम मंदिर के मुद्दे हैं, गौ सेवा, गौ रक्षा के मुद्दे हैं, देश में आतंकवाद को नियंत्रण करने के, समाप्त करने के हैं, देश की सीमा के सुरक्षा के हैं। इन सारे विषयों के साथ साथ देश के अंदर क्या हुआ है, एक माइनॉरिटीइज्म के बहुत बड़ा एक चला है। तो वर्तमान सरकार ने किसी न किसी रूप में माइनॉरिटीज के नाम पर समाज को तोड़ने का बहुत सारे प्रयास किया। कम्युनल वायलेंस बिल के मार्फत करने का प्रयास किया, सचर कमेटी आयोग के द्वारा प्रयास उन्होंने किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने कैबिनेट कमेटी में जो विचार लाए हैं, कैबिनेट में अप्रूवल दिया है, दैट इज टू एस्टैब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो दिस इज दैट ओनली स्पीक्स ऑफ डिसेप्टिव इक्वालिटी, बिकॉज सचर कमेटी रिपोर्ट ने अनुशंसा की तो वो कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी केवल किसी एक रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए होनी चाहिए, ऐसे ही क्या? इक्वालिटी तो सभी को चाहिए, तो संविधान में वो है, पिछले 60 साल में तो ही रहा है। तो इन चीजों को जो देश के सामने माइनॉरिटी नाम पर समाज को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं,
इन चीजों के बारे में जरूर हम समाज के लोगों के सामने रखेंगे। That is purely BJP's. We will raise the issue, but we are not presenting anything. We are not going to do anything. They will prepare. But in this particular meet, you will be having BJP representatives also. They will be having some kind of a correlation on this particular issue. Yes, they have appointed a mandatory committee. They will definitely they will ask for our suggestions. We may give some suggestions. Till now they have not approached for that. But we have already said about many things. The same about, for example, economic policies of the country, FDI and other things, the price rise, developmental model. These things we have been discussing for last many years. Those things are there, including the Ramajan, what he said. So part of the manifesto. They may be. We have to see. They are not yet released. We visualize that those things will definitely be covered. संघ का हमेशा ये दृष्टिकोण रहा है कि जो भी बुजुर्ग नेता हैं उन्हें सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। पूर्व प्रमुख सुदर्शन जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। क्या संघ अभी भी उस दृष्टिकोण पर कायम है? क्या संघ का अभी भी ये व्यू है कि जो भी एजेड नेता हैं उनको सक्रिय राजनीति से संन्यास ले देना चाहिए? नए नेता को अवसर देना चाहिए। सभी लोग देते ही ऐसे लग रहा है। नए नेता को रिटायर होना चाहिए ऐसे हमने नहीं कहा, वो उनके पर्सनल डिसीजन होता है। नए लोगों को, नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। ये केवल राजनीति में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में देना चाहिए, अपने घर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक। तो इसलिए वो विचार संघ स्वयं करता भी है और अवसर देना चाहिए नए लोगों को। हमने किसी को रिटायर होकर वो किनारे में करना चाहिए, ये कभी नहीं कहा। सर, जैसे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन जिन क्षेत्रों में बढ़ता है, उसके साथ साथ आपका राजनीतिक संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी क्षमता बढ़ती है। अभी आपने नॉर्थ ईस्ट के एक महिला नेत्री की बात करी और आप वहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का अभी नॉर्थ ईस्ट में कोई पकड़ नहीं है, तो उनके लिए एक जमीन बनाने की कोशिश वहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में हम पिछले 50 साल से एक्टिव हैं और नॉर्थ ईस्ट में more than 1000 फुल टाइम वर्कर्स इंस्पायर्ड बाय आरएसएस इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, दे आर एक्टिव। और हम दूर जंगल में पिछले 15 साल से आरोग्य मित्र करके कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें more than 4000 people every day they are serving through medical kit। हम वहाँ more than 100 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं इन्हें अपने स्वयं सेवक, और इतने कई प्रकार की सेवा कार्य हम करते हैं। तो राजनीति के कारण हम नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या हुआ है, हमने पिछले कुछ समय में बेंगलुरु में भी देखे हैं, देश के अन्य भागों में भी देखे हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ एक साइकोलॉजिकल गैप देश के अन्य भागों में है। वी वांट टू दैट दिस गैप इज रिमूव्ड। देयर इज टोटली ऑल पीपल इन दिस कंट्री शुड फील दैट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया व्हिच इट इज। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के साथ लगातार कार्यक्रम करने के संघ के स्वयंसेवकों के हर संगठन ने प्रयास किया है। मैं विद्यार्थी परिषद में रहा, students experience in interstate living we started in 1965, not even dreamt about the political power। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, कई वहाँ के विद्यार्थियों को कर्नाटक समेत कई जगह पर उनके शिक्षा के अभ्यास के लिए व्यवस्था किए हैं, देश भर से करें। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के साथ संघ के स्वयंसेवकों के एक विशेष स्थान उनके हृदय में है, बॉर्डर एरियाज के बारे में है। इसलिए इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल एजेंडा, इट इज प्योरली कल्चरल यूनिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन व्हिच इज लॉन्ग ओवरड्यू। RSS has never believed in personality centric campaign or personality centric organization. RSS never believed in one single person, but in this case, this time RSS seems to have given some kind of support to Modi centric campaign. Does it mean that RSS has compromised considering the current political factors? That is the case. We have never said about these things. Only thing is, it is the decision of the political party to name any candidate. RSS has not decided. That's why there is no question of encouraging one person or thing. Okay, they have decided, and we are proud that he is a Swayam Sevak. And it is the party's prerogative to decide, declare any candidate. So the whole thing is, as is about the manifesto,
and other things, they will be doing that. And we have raised our issues in the Sangha campaign. संघ के जो भी हम लोगों से संपर्क करके मतदान देने के लिए कह रहे हैं, देश के सामने जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में ही हमने कहा है, बार बार हमने यही कहा है। तो इसलिए संघ ने इस प्रकार का कोई शिफ्ट भी नहीं है, ऐसे कोई विचार भी नहीं था। और मुझे लगता है तो मैं आखिरी कहता हूँ, कुछ सरकारवादी यहाँ आपसे मिलने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकारवादी के लिए कुछ प्रश्न तो बचे रहें। So I do not want to take all the time and questions which सरकारवादी has to address. ಸರ್, ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ? ನಾವು ಇಂಥ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು. ಬಿಜೆಪಿ is capable enough doing all these things, and RSS is not having that experience of distributing tickets. We are interested in 100% turnout on the polling day, and the people should exercise their franchise, keeping the nation's interest uppermost. For this we want. All other things are political, which RSS doesn't take. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಠಾಧೀಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಘದವರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕೆಯವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲ್ವೇ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೋಕತಂತ್ರದ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಬರ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. On Sunday at 12 o'clock, no. On Sunday at 12 o'clock, you will be our second in command of RSS, Bhayaji Joshi, will be addressing at 12 o'clock Sunday. So for all your questions, whatever doubts you have, you can come at 12 o'clock on Sunday. And we don't have any press conference also, tomorrow. He'll give you a briefing. We don't have any press conference or press briefing tomorrow. We will have it on Sunday afternoon 12 o'clock with our Sarkariva, Bhaya Joshi. We have a vehicle arrangement by press club at 11 o'clock. Mohan Bhagwat ji will not have. Thank you very much for coming. If anybody needs Kannada, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ gist ಇದೆ ಅದು. ಸಾರಾಂಶ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೆಸ್ನವರು.